जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, तो आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी अपडेट लेके आ चुके हैं, जहां साथियों आप लोग को एयरफोर्स वैकेंसी, जी हाँ साथियों, एयरफोर्स की जो है वैकेंसी निकली है, परमानेंट जॉब है साथियों, और ये आप परमानेंट रह सकते हैं। क्योंकि साथियों अगर जो अग्निवीर के तहत साथियों एयरफोर्स और नेवी और इंडियन आर्मी का जो कर दिया गया वह 4 साल के लिए ही कर दिया गया साथियों, जहाँ आप लोग को एज में भी छूट नहीं मिल रही। कहा कि एज वहाँ 17 से 21 साल कर दी गई, लेकिन साथियों आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें एज का भी छूट है साथियों, कि 16 से 23 साल के बीच वाले फॉर्म को फिल कर पाएंगे साथियों। और या फिर क्वालिफिकेशन साथियों आप लोग को 12th पास मांगी गई है, और सारी क्वालिफिकेशन और उसमें क्या क्या है साथियों पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली इस वीडियो में। अप्लाई डेट, सिलेबस, एड क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में देंगे साथियों। तो अगर आप नहीं होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको गवर्नमेंट रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिल सके। चलिए साथियों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते हैं साथियों। तो हाँ साथियों, सबसे पहले हम आप लोग को नोटिफिकेशन दिखा दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन में आखिर क्या क्या लिखा हुआ है साथियों। उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को नोटिस के माध्यम से देंगे साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ आप लोग को कि इन्वाइट द इंडियन गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट्स अपियर इन द रिक्वायरमेंट रेली फ्रॉम द 3 जुलाई 24 टू 12 जुलाई 24 ज्वाइन द AIFS एयरमैन। ठीक है साथियों, इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट एंड ट्रेड एट बेस रिपेयरमेंट डिपोट एयरफोर्स एंड चंडीगढ़। साथियों तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाले हैं। चलिए साथियों, पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को बताते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और कब से फॉर्म फिलअप हो रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते हैं। तो हाँ साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे साथियों साफ साफ लिख दिया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है साथियों एयर्स नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट, यानी आपको मेडिकल असिस्टेंट के पद पर लिया जाएगा साथियों, जिसमें पोस्ट टोटल साथियों 1000 की पोस्ट पर आप लोग को वैकेंसी जारी हुआ है। जहाँ आप लोग क्वालिफिकेशन, जी हाँ साथियों, क्वालिफिकेशन के अनुसार आप लोग को डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन आप लोग को बताना चाहते हैं कि 12th पास विथ PCB, जी हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अगर 12th में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हैं तो ही इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं फिलअप कर पाएंगे साथियों। अगर ये है, नहीं तो साथियों आप डिप्लोमा और BSc फार्मेसी, अगर आप ये किए हैं, आप ये किए हैं तो ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे साथियों कि रिटर्न एग्जाम कब होगा, DB, PhD और PhD मेडिकल होगा साथियों। ठीक है, उसका ऑनलाइन अप्लाई डेट कब से साथियों, 22 मई 2024 से लेकर इसका लास्ट डेट है 5 जून 2024। यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया साथियों। अगर आप इस क्वालिफिकेशन को फिल करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ आपका चेंज हो जाता है। अगर आप 12th क्वालिफिकेशन फिल करते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या है, चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग बात करते हैं साथियों। सबसे पहले आप लोगों को देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकली साथियों, X ग्रुप ऑफ नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट और Y ग्रुप नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट। यानी दोनों X और Y ग्रुप में आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है साथियों। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया की हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लें कि एज क्राइटेरिया आप लोगों को क्या रहने वाली है। तो वही अभी साथियों एज क्राइटेरिया, जहां आप लोग को 16 से 23 साल के बीच में आप लोग को एज रहनी चाहिए। लेकिन अभी हम क्या बोल सकते हो कि इतना रहनी चाहिए, लेकिन आप लोग अगर 12th क्वालिफिकेशन फिल करते हैं तो आप लोग को एज जो क्वालिफिकेशन के अनुसार एज आप लोग को कुछ दूसरा चीज़ डालने मिलेगा, तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और साथियों अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री साथियों, जैसे BSc फार्मेसी लिखा हुआ साथियों, अगर वह क्वालिफिकेशन आप फिलअप करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है साथियों। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन का आप साथ बात करते हैं साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, क्या देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला में कि मेडिकल असिस्टेंट के पद पर आप फॉर्म फिलअप करते हैं और अगर आप 12th पास हैं। कौन सा साथियों, अगर आप 12th पास हैं तो आप लोगों पे एज जो मांगा गया है 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 के बीच में। जी हाँ साथियों, अगर आप 12th पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं साथियों, तो फिलअप कर पाएंगे। 12th वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे फिर से साथियों, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हैं और फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो 2004 से लेकर 2008 के बीच में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ है तो ही आपको फिलअप कर पाएंगे फॉर्म, अन्यथा नहीं कर पाएंगे साथियों। आप बात कर लेते हैं कि मेडिकल असिस्टेंट के पद पर और कैंडिडेट्स में जिसको डिप्लोमा और BSc फार्मेसी कर रखे हैं, तो उनके लिए पे यहाँ पर साथियों मेरिट कैंडिडेट के लिए अलग है और अनमेरिट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग है। क्या डेट ऑफ बर्थ साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरिट कैंडिडेट के लिए पे सबसे पहले मेरिट कैंडिडेट के लिए 2001 से 2004 के बीच में आपको डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए, और अनमेरिट कैंडिडेट के लिए 2001 से लेकर 2006 के बीच में आपको डेट ऑफ बर्थ रहनी चाहिए साथियों। तो आपको एक बार फिर से नोटिफिकेशन अच्छा से रीड कर लेंगे साथियों। यहाँ आप लोगों को तो फाइनली आपको समझ में आ गया हुआ है कि कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करनी है साथियों। ठीक है, चलिए साथियों हम उसमें बात कर लेते हैं कि आखिर आपको यहाँ पे आप लोग के लिए एक और कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ कंडीशन नंबर क्या है कि 12th पास आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हैं तो आपको 50% मार्क्स रहना चाहिए साथियों। 50% मार्क्स आपको यहाँ पे BSc फार्मेसी में भी रहना चाहिए, और आप 12th में इसमें 50% मार्क्स करना चाहिए। हाँ जी साथियों, अगर आप 50% मार्क्स से आप पास हुए तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश में
50% मार्क्स है तो ही फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अगर 50% से कम है साथियों तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन आप लोग को पता चल चुका होगा साथियों। अब चलिए और नीचे हम नोटिफिकेशन के पूरे रीड करके आप लोग को बताते हैं साथियों। साथियों आप लोग को जो सेक्शनल प्रोसेस इसमें रहेगा, सबसे पहले डीवी होगा, फिर पीएचटी होगा, फिर पीएफटी होगा साथियों, फिर रिटर्न एग्जाम, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन साथियों। क्या होगा? रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइट आप लोग यहाँ पे कितना मांगा गया है, सबके लिए अलग, हर कैटेगरी के लिए पे अलग अलग मांग गया है। यूआर ओबीसी और ओबी एससी के लिए हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर मांग गया है, चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर। अन्य जिसके पास हाइट भी नहीं साथियों इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। रनिंग जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं, रनिंग आप लोग को 1.6 किलोमीटर मांगा गया है, वह 7 मिनट्स में आपको यहाँ पे रनिंग करनी रहेगी साथियों। और आप लोग यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि 1 मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, यानी एक क्वेश्चन पर आप लोग को 1 मार्क्स मिलने वाले साथियों। और साथियों आप क्या कहा है कि 0.25 मार्क्स शैल बी डिड्यूड ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक गलती क्वेश्चन करते हैं तो आपको यहाँ पे 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। जी हाँ साथियों, 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। यानी अगर 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स आप लोग यहाँ पे कट जाएगा साथियों। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलती करने पर आप लोग को 1 मार्क्स यहाँ पे कट किया जाएगा साथियों। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं साथियों, तो आप लोग पे SC ST और अदर के लिए यहाँ पे 100 रुपये लग रहा है साथियों। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 100 रुपये आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि आप 100 रुपये में आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे साथियों। हर कैटेगरी के लिए आप जिससे भी बिलोंग करते हैं यहाँ पे 100 रुपये में आपको फॉर्म फिलअप करनी रहेगी साथियों। हाँ साथियों, एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो इसका जो ऑनलाइन डेट है वह 22 मई 2024 से स्टार्ट हो रही है और 5 जून तक यह फॉर्म फिलअप होगी साथियों। तो आपको साथियों पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिए हैं रीड बाय रीड करके नोटिफिकेशन साथियों। तो आप फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करें, या 22 मई से आप लोग को अप्लाई होगा और 5 जून तक इसका लास्ट डेट है साथियों। जैन साथियों, अगर वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। जैन साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।